कभी मोक्ष की कामना तो कभी ईश्वर को प्रसन्न करने के कारण वृक्षों को पूजे जाने की परंपरा आदिकाल से रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के अक्षय वट की। अक्षय वट का वर्णन रामायण में है। महाकवि कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत में भी अक्षय वट का उल्लेख है। पद्म पुराण में भी अक्षय वट के बारे में बताया गया है। यमुना तट पर अकबर किले में प्राचीन अक्षय वट है। कहा जाता है कि अक्षय वट के दर्शन मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय वट कितना पुराना है इसकी किसी के पास सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन पुराणों व रामायण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख विस्तार से है। प्रभु राम जब अयोध्या से राजपाट त्याग कर निकले थे, तब रास्ते में भारद्वाज मुनि के आश्रम में माता सीता के साथ अक्षय वट की विधिवत पूजा की थी। माता सीता और अक्षय वट से जुड़ी एक और कहानी भी है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद पिंडदान की बारी आई तो भगवान राम सामान इकट्ठा करने चले गए। उस वक्त देवी सीता अकेली थीं। तभी दशरथ प्रकट हुए और बोले कि भूख लगी है, जल्दी से पिंडदान करो। तब सीता जी ने अक्षय वट के नीचे बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ के लिए दान किया। उस दौरान ब्राह्मण तुलसी, गौ, नदी और अक्षय वट को पिंडदान से संबंधित दान दक्षिणा दी। जब प्रभु राम पहुंचे तो सीता ने कहा कि पिंडदान हो गया है। कहा जाता है कि दोबारा दक्षिणा पाने की लालसा में नदी ने झूठ बोल दिया कि कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन अक्षय वट ने झूठ नहीं बोला और रामचंद्र की मुद्रा रूपी दक्षिणा को दिखाया। इस पर सीता जी ने प्रसन्न होकर अक्षय वट को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे दर्शन पूजन के बाद ही व्यक्ति को संगम स्नान का फल मिलेगा। अक्षय वट के बारे में कहा जाता रहा है कि इस वट वृक्ष के पास कामकूप नाम का तालाब था। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते थे और वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगा देते थे। माना जाता था कि इस अक्षय वट से कामकूप तालाब में छलांग मारने से व्यक्ति को सीधे स्वर्ग मिलता है और वह जीवन मरण के चक्र से बाहर आ जाता है। मौत की छलांग का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। अक्षय वट के बारे में माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। शूल टंकेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक का जल सीधे अक्षय वट की जड़ों में जाता है। अक्षय वट से जुड़ी मान्यताओं व कहानियों के अलावा ऐसी मान्यता भी है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। अगर आप कुंभ स्नान का पूरा फल चाहते हैं तो अक्षय वट के दर्शन अवश्य करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक लगी तो हमारे YouTube चैनल सनातन सूत्र को अभी सब्सक्राइब करें।